किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। आशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इसका आपत्ति हो सके। ये मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है फी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। नाउ नोएडा में बात करेंगे सबसे पहले उस शहर की जो इस वक्त गरमाया हुआ है, जहां पर इस वक्त लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। वो शहर जो इस वक्त ऐसे मुआयने पे आके खड़ा हुआ है जहां पर कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल शहर की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का संभल शहर इस वक्त जलती हुई उस आग के पास बैठा हुआ है जिससे कोई छोटी सी भी चिंगारी भड़का सकती है। दरअसल संभल में एक मस्जिद है जिसे शाही सदर जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि यह मस्जिद सैकड़ों सालों से यहीं पर है, पुरानी है। चूंकि ये शहर की शाही जमा मस्जिद है इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो लोग कहते हैं कि इसका इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन अब यही सदर शाही जमा मस्जिद संभल शहर को सुलगाने वाले माने पर लेके आई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ये भी सुन लीजिएगा। दरअसल इस सदर शाही जमा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। यह दावा तो पहले भी किया गया, लेकिन अब यह दावा कोर्ट तक पहुंच चुका है। जैसे ही इस दावे के बाद में थोड़ी सी हलचल हुई, शहर का माहौल अचानक गर्मा गया। जब इस मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया गया तो मामला कोर्ट में चला गया, और जब कोर्ट में पहुंचा तो फिर संभल के अंदर गतिविधियां बढ़ने लगी। संभल के जमा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में रिट दाखिल करके सर्वे की मांग की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने रिट दाखिल की, जिसके बाद एक टीम मस्जिद में सर्वे के लिए भेजी गई। कोर्ट के आदेश पर जैसे ही ये कोर्ट कमिश्नर की टीम मस्जिद में सर्वे करने पहुंची तो खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बाजार बंद हो गए, दुकानों के शटर नीचे गिर गए और लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। हलचल हो गई, एक दूसरे से बात करने लगे और न जाने कैसी कैसी अफवाहें भी फिर फैलने लगी। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौके पर पहुंच गए। बर्क ने लोगों से इकट्ठा न होने की अपील की, जिसके बाद ज्यादातर लोग वहां से अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन खुद बर्क काफी गुस्से में दिखाई दिए। हालांकि बर्क ने आई हुई टीम को काफी सपोर्ट किया, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में दोनों पक्ष मस्जिद परिसर में पहुंचे, जहां सर्वे हुआ। करीब 2 घंटे बाद सभी मस्जिद से बाहर आ गए। हालांकि डीएम ने यह भी बताया है कि यह सिर्फ शुरुआती सर्वे है और अगर जरूरत पड़ी तो उसका दोबारा सर्वे भी किया जाएगा। इस बीच सर्वे पर अब सियासत जो है वो भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आपत्ति जताते हुए सवाल खड़े कर दिए। बर्क ने कहा कि यहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। साथ ही बर्क ने कानून के दायरे में लड़ाई लड़ने की भी बात कही। क्या कुछ कहा जियाउर रहमान बर्क ने, जरा आप भी सुन लीजिए। करने के लिए पहुंची थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं है, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं स्थित, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी
और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को। लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ, कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया। और उनको जो कमीशन का आया था उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। ज़ियाउर रहमान बर्क के बयान के बाद सियासत ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब इस मुद्दे पर लगातार बातें की जा रही हैं। सर्वे के बाद डीएम ने साफ तौर पर यह भी बता दिया है कि आज का सर्वे तो पूरा हो गया, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा सर्वे करने के लिए दोबारा टीम भी आएगी। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे प्राथमिक सर्वे बताया और कहा कि कभी भी सर्वे के लिए आना पड़ सकता है। सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के अंदर और बाहर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील ने सर्वे पर संतुष्टि जताते हुए ये कहा कि हम इस पे संतुष्ट हैं, आगे जिस तरह हमें कोर्ट आदेश देगा हम उसके मुताबिक कार्य करेंगे। तो वहीं सपा सांसद ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देकर सर्वे पर सवाल उठा दिए। ये पहली बार नहीं है जब संभल की जामा मस्जिद को लेकर ऐसी खबर आई है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब मामला कोर्ट में पहुंचा है जहां पर सर्वे का आदेश हुआ, सर्वे किया गया। 1 हफ्ते के समय में और भी सर्वे किए जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। अब अगली सुनवाई में देखना होगा कि आखिर सर्वे करके जो टीम लेके गई है उसने वहां पर क्या पाया और अदालत, कोर्ट अब किस तरह की और आगे की जो है आदेश देता है या कार्रवाई करवाता है। फिलहाल संभल शहर की खबर मैं आपको बता रहा था। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए। नाउ नोएडा के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।